अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली जी सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ और ये है जी 2 दिन का व्लॉग है। तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे भाई ने कहा था मैक्रोनी बना दो, तो मैक्रोनी के वो सामान लेकर आए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें शॉर्ट हो चुकी थी। अब आगे रमज़ान है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि चाइनीज़ डिशों में ये सारी चीज़ें डलती हैं। तो मतलब कि भाई ने जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो सारी चीज़ें वो लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो अवेलेबल होते हैं मैक्रोनी, लेकिन ख़त्म हो चुका था। तभी जो है भाई सारी सामान लेकर आया था जो मैंने मंगवाया था। तो साथ ही मैक्रोनी था, सोया सॉस वगैरह, जो 3 सेट होते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस एंड सिरका। और कुछ वेजिस मंगवाए थे मैंने, जो चाइनीज़ पे जो डलते हैं, गाजर हो गया, बंद गोभी हो गया एंड शिमला मिर्च। ये तो हर चाइनीज़ में ही लाजमी ही ये वेजिस डलते हैं। चाहे स्प्रिंग रोल बना लो, चाहे आप चाइनीज़ राइस बना लो। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें मंगवाई थी, क्योंकि अवेलेबल नहीं था। केचप भी ख़त्म हो गया था, आगे रमज़ान है तो केचप आपको पता है कि इसकी ज़रूरत पड़नी ही है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी की कोई ख़ास रेसिपी तो नहीं मैं बोलूँगी कि मैं रेसिपी कुछ ख़ास दूँगी, नहीं। मैं बना रही थी तो मैं कहा चलो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को ये बता देती हूँ। और यहाँ पे कुछ यूँ हुआ था कि मैक्रोनी के लिए मैंने वेजिस वगैरह कट करने लगा, तो इज़हान जो है परेशान करने लगा, क्योंकि 7:30 बजे का टाइम था। ये जब भाई जॉब से आए थे ना, तो उनको शायद भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैक्रोनी बना दो। वैसे शाम की रिफ़्रेशमेंट हमारी होती ही है, लेकिन उनका जो दिल था ना मैक्रोनी खाने का, तो काफ़ी दिनों से शायद मैंने बनाया ही नहीं था। जो लास्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो वो ही बनाई थी मैं, उसके बाद मैंने नहीं बनाया। तो अब जाकर मैं बना रही हूँ। तो इसकी वजह से जो ये हुआ था, इज़हान मुझे परेशान कर रहा था। मैं यहाँ पे वेजेस को जो है ना सारे अच्छी तरीके से मैंने इसे वॉश कर लिया है। मैं इसे कट करूँगी। तो यहाँ पे इज़हान खेल रहा है, खेल क्या रहा, वो मतलब कि ज़िद पे खेलते नहीं, उस तरह से वो कर रहा था कि मामा मुझे ले लो गोद में, या इसको मतलब कि सोने की टाइमिंग हो गई थी ना इसकी, तो वो ये चाह रहा था कि मामा मुझे सुला ले। तो यहाँ पे जो है ना ये परेशान कर रहा है। इधर इधर यहाँ पे जी अभी मैंने इसको सुलाया है। मैं को जल्दी जो काम मेरे रुक गए थे, आधे वेजेस जो मैंने काटे थे, आधे जो है रह गए थे, तो मैंने इसको कंप्लीट मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ। मैंने कहा पहले एक तरफ मैं मैक्रोनी को बॉयल करने रख देती हूँ। मैक्रोनी मैंने बॉयल इस तरह से किया है कि मैं वैसे भी पानी बॉयल नहीं करती हूँ, मैं जस्ट वैसे ही धो धा के जो है ना मैक्रोनी के मैंने वॉश कर ली, क्योंकि खुला मंगवाया था। तो मैं इसे वॉश करके ना इसी पानी में ही मैं ऑयल और नमक डाल के चढ़ा देती हूँ, कुक होने के लिए रख देती हूँ। बाकी जो ही वेजेस जो रह गए थे वो मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैक्रोनी जो है अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। मुझे ज़्यादा कुक नहीं करना था, ज़्यादा कुक करो ना तो फिर पता है कि अब बिल्कुल कैसे कहेंगे, बिल्कुल नरम सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना। तो मैं थोड़ा सा बस जिस तरह से नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो है हल्का सा ऑयल लिया, मैं थोड़ा सा ऑयल लिया, थोड़ी हल्का सा नहीं, थोड़ा सा ऑयल लिया है। यहाँ पे सारे वेजेस मैंने ऐड कर दिए हैं। इसे मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, फ्राई तेज़ आंच पे करेंगे, ताकि हमारे जो वेजेस है वो मतलब कि थोड़े खड़े खड़े रहें और कच्चा मतलब कि नरम ना हो। और ये कलरफुल सा कितना प्यारा लगता है ना, रेड ग्रीन इस तरह का कलर है ना। तो यहाँ पे जी वेजेस मेरे सारे फ्राई हो चुके थे, और उसी जिसमें मैंने वो वेजेस को जो है फ्राई किए, तो उसी पे ही जो है मैं मसाला बनाऊंगी। मसाला मैंने यहाँ पे ये कर दिया है कि मैंने प्याज नहीं ऐड किया, प्याज अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा चलो यार तुक्का लगाते हैं आज, मतलब कि अक्सर ऐसा होता है ना, मैं प्याज ऐड करती हूँ लाजमी, लेकिन मैंने यहाँ पे प्याज नहीं मतलब कि ऐड किया था नहीं। तो मैंने कहा चलो आज कुछ अलग कर लेते हैं, करना भी चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने क्या किया, उसी ऑयल पे जो टमाटर मैंने डाल दिया था उसे मैं भून रही हूँ, और सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे। स्पाइसेस में जो है रेड चिली पाउडर थे, हल्दी था, और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक, ठीक है। इसे डाल के मैं अच्छी तरीके से इसे भूनूंगी, ताकि इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था। आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जी मैं मैक्रोनी मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। मतलब जब मैंने चेक किया ना तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैं लेकिन ये कि मैक्रोनी में जब मैंने ऐड किया तो काफ़ी अच्छा टेस्ट हुआ था, काफ़ी मज़े की मैक्रोनी बनी थी। और साथ ही जी यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ। भुनाई करने के बाद यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा जो क्या कहेंगे चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह थोड़ा सा मैं मसाले के अंदर ऐड करती हूँ, ताकि मैक्रोनी जब मैं डालूँ तो हर टेस्ट पे जो है ना मतलब कि इन्हेंस हो जाए हर सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी इसमें ऐड कर दी हूँ, मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और यहाँ इस पॉइंट पे जो है मैं केचप एंड चाइना सॉल्ट थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये टिक्का मसाला ऐड किया था। टिक्का मसाला मैंने तो आपको कहा ना, मैंने खुला मंगवाया था। तो अक्सर ऐसा होता है टिक्का मैक्रोनी मंगवाओ बॉक्स वाले, तो इसमें आपको मिलता है
और मैं सालाना। तो यहाँ पे मैंने शान का टिक्का मसाला ऐड किया था और काफ़ी मज़े की जो है ना मैक्रोनी बनी थी, कुछ अलग सा टेस्ट हो गया था। चला गया। तो यहाँ पे फयाज आपको रिव्यू देंगे, उनके रिव्यू चेक करें, बहुत ही मज़े की बनी थी मैक्रोनी सच्ची। निकाल कर दिया आधा, तो इन्होंने फिनिश कर दिया है। इनको शिमला मिर्च नहीं पसंद, तो इन्होंने साइड कर दिया है। हाँ तो बताइए कैसा बना है, रिव्यू दीजिए। कैसे बना है? बेहतरीन, स्पाइसी स्पाइसी, सही बताइए। चटपटा, हैं नाइस। बस ज़्यादा नहीं बोली, बना लोग बोलेंगे ओवर एक्टिंग कर रहा है। अच्छा बना। अच्छा बना। तो भाई मेरे हस्बैंड को ये मैक्रोनी बहुत पसंद आया है, साथ ही यहाँ पे इजहान मस्ती कर रहा है। यहाँ दोनों भाई बहन में लड़ाई हो रही है। अरमीन रो रही, पूरी शाही गिरा देगा ना। क्या क्या नहीं चल रहा है? क्या क्या बोल रहे? आप के पास जाओ, आप के पास आप ही बुला रही जाओ। अरमीन रो रही है, ये घुसक की छलांग लगा रहा है, ये मम्मा के पास आ रहा है। ओह नो। The next day. और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। हम चाची के घर आ गए थे, तो आज जब मैं आई तो फिर मैंने कहा क्या मैं वो ही रिकॉर्ड करूँ रास्ते का, इसका उसका। मैंने कहा चलो यार, मेरा दिल नहीं था कि मैं यहाँ का रिकॉर्ड करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार कर देती हूँ। तो इसी को मैंने अटैच कर दिया है। साथ ही चाची ने बनाया था जी, हमारा अर्जेंट प्रोग्राम हो गया, तो बिल्कुल अर्जेंट ही हो जाता है हमारा जाना, क्योंकि हमारी जो है ना प्लानिंग नहीं होती है। यहाँ पे चाची ने बीफ बिरयानी बनाई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा था। और साथ ही उन्होंने शामी कबाब बनाया था, और बिरयानी वाकई बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे चाची खाना निकाल रही हैं। और मतलब कि संडे का ये व्लॉग है, एक सैटरडे एंड संडे। तो संडे का व्लॉग ये था कि कल का बहुत ज़्यादा बिजी दिन गुजरा, बिजी दिन तो नहीं कहेंगे, बस तफरीह वाला दिन गुजरा, क्योंकि हम लोग सिर्फ घूम ही रहे थे। कभी चाची के घर, कल चाची की जो फ्रेंड उनके घर गए, फिर उनकी अम्मी के घर चले गए। तो मतलब सारा दिन जो है ना हमारा इसी पे गुजरा। 9:30 साढ़े 9 बजे हम घर वापस आए थे। तो यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है, हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही मैंने रियल वॉइस भी रखा है और वॉइस ओवर भी करी, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपके लिए यहाँ मैं फयाज को भी दिखा रही। फयाज को रिवाज वाले गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने कहा फयाज यहाँ हाँ रिवाज है ना, तो उनको मैं यहाँ पे इशारा दे रही हूँ, मतलब बता रही हूँ, उनको ज़्यादा पसंद है। तो खाना बहुत मज़े का बना था, हम लोग यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही मतलब आज की जो व्लॉग है ना हमारा, वो खाने पे शुरू है और खाने ही पे ख़त्म है। आज से मैं आप लोगों को खाना ही खाना दिखा रही हूँ, कुछ खास नहीं दिखा रही। और हम लोग इसलिए भी आ गए क्योंकि आगे रमज़ान है, तो फिर घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं आना जाना, क्योंकि घर से टाइम ही नहीं मिलता। फिर जाहिर सी बात है, रोज़े पे फिर कहीं आना जाना नहीं होता। तो अम्मी ने कहा चलो चलते हैं, फिर आगे रोज़े है, रमज़ान है आगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं आना जाना। तो इसकी वजह से हम निकल के मैंने कहा चलो चलते हैं। और यही मौका होता है, बंदा मिल लेता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है आपस में। वैसे हमारा आना जाना यहीं पे ही ज़्यादा है, वो आ जाती हैं, हम लोग चले जाते हैं। और बाकी जो हमारे रिलेटिव हैं वो दूर हैं, मतलब कि पंजाब एरिया पे, औरंगी पे, इस जगह पे, तो वहाँ जाना बहुत पॉसिबल नहीं होता हमारा ना। बहुत काफ़ी साल महीने गुजर जाते, महीने तो कम बोलूँगी, साल गुजर जाते हैं, हमारा जाना नहीं होता। और ये शाम के रिफ़्रेशमेंट की तैयारी हो रही है, क्योंकि चाची के कुछ गेस्ट आ गए थे, क्योंकि उनके घर पे भी जो है ना मेहमानों की आमद लगी हुई थी, तो ये उनकी तैयारी कर रही हैं, तो उन लोगों का इंतज़ाम कर रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, मज़ेदार सी चाय बनी थी। और हमारा दिन जो है ना संडे का इस तरह से ही गुजरा। अब आप लोग बताइएगा आप लोगों का दिन कैसा गुजरा संडे, और रमज़ान की किस किस ने तैयारी की है, शॉपिंग हुई है आप लोगों की कि नहीं हुई है, या करना बाकी है रमज़ान की, मतलब कि कितने लोग पहले कर लेते हैं, कुछ लोग रमज़ान में करते हैं शॉपिंग। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप रमज़ान की तैयारी किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जो भी व्लॉग था, जैसा भी था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी एक अच्छा नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।